हमारे पास ये रेडमी का बोर्ड आया हुआ है जिसमें फॉल्ट है। आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट की सिचुएशन वाइट लाइट है, लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। स्विच से भी आप जो देख सकते हैं, स्विच दबाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रेस करने से ये लाइट बंद होनी चाहिए, लेकिन ये लाइट बंद नहीं हो रही है। सबसे पहले हम 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं जो पावर सप्लाई से आ रहा है। आप देख सकते हैं 12 वोल्ट की जगह पे 8.69 है। इसका मतलब हमें ऑन ऑफ वोल्टेज जो पावर सप्लाई में जाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। प्रोसेसर इसमें अभी काम नहीं कर रही है। सबसे पहले हम 5 वोल्ट स्टैंड बाई वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वोल्ट कंप्लीट है। 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई हम देखेंगे, जिसका टेस्ट पॉइंट हमें यहाँ दिख रहा है। ओके, सो 3.3 वोल्ट भी नॉर्मल है। अभी हमें 1.5 वोल्ट जो रैम सप्लाई है वो चेक करनी है। DDR रैम यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 1.5 की जगह 0.08 वोल्ट, मतलब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप बता रहा है। बाद में हमें डायोड टेस्ट लेनी है इस लाइन की। 1.2 वोल्ट लाइन यहाँ पर जो प्रोसेसर में 1.2 वोल्ट वो भी हल्के से ड्रॉप हो रहा है। चेक करेंगे आखिर क्यों है ये ड्रॉप। पावर ऑफ करेंगे, रेड प्रोब है उसे हम ग्राउंड पे लगा देंगे। जो लाइन हमें वोल्टेज नहीं दिखा रही थी तो डायोड टेस्ट में मीटर को रख दिया है। 1.5 वोल्ट DDR चेक कर रहे हैं। अभी यहाँ पर शॉर्ट बता रहा है। तो ये शॉर्टिंग नॉर्मली प्रोसेसर में जाके होती है, तो अभी हमें प्रोसेसर को बाहर निकाल कर चेक करना पड़ेगा। और 1.2 वोल्ट की लाइन हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो कि 0.014 बता रहा है, मतलब ये भी काफी ड्रॉप है। 2.5 वोल्ट की लाइन यहाँ पर DDR 2.5 भी शॉर्ट बता रहा है। तो ये टोटल हमें ये दो चेक करना है प्रोसेसर निकाल के। ये दोनों बिल्कुल शॉर्ट है, 0 की शॉर्टिंग है। इसमें लगी प्रोसेसर मीडियाटेक कंपनी की है, MT96111, और इसमें लगी eMMC IC किंगस्टन कंपनी की है। और यहाँ हमें इस IC को निकालना पड़ेगा बिकॉज इसमें 1.5 वोल्ट प्रोसेसर में जाके शॉर्ट हो रहा है। तीनों तरफ हमने BGA फ्लक्स लगा दिया है। हल्का सा हिला के चेक कर लेना है। और जो प्रोसेसर हिलने लगे तो अभी हीटिंग हमारी चालू है, लेकिन हमने अभी प्रोसेसर को रख के इमरजेंसी बटन को प्रेस कर देना है। तो ये अभी ठंडी हवा देना शुरू कर दिया बिकॉज हमारा जो काम था वैक्यूम से लेने के लिए वो हमने प्रोसेसर को हिला के चेक कर लिया कि प्रोसेसर अब हम निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने प्रोसेसर निकाल दिया है तो हम चेक कर लेते हैं अब 1.5 वोल्ट की लाइन हमें क्या बता रही है। अभी 0.33 जो 0 की शॉर्टिंग थी प्रोसेसर निकालने के बाद ठीक हुई है। इसका मतलब या तो प्रोसेसर खराब है या बॉल शॉर्ट थे। तो अभी हमने ढूंढ लिया है कि प्रोसेसर में वो ट्रैक कहाँ जाती है। यहाँ पर आ रही है 1.5 वोल्ट की लाइन की, आप सुन सकते हैं बजर के थ्रू। अभी हमें यहाँ पर नेगेटिव प्रोब रखना है। अभी हम ग्राउंड पॉइंट भी ढूंढ लेते हैं। ग्राउंड हमें यहाँ मिल जाएगा, तो ये सारे ग्राउंड है। ओके, पॉइंट यहाँ पे है वो यहाँ है। तो डायोड टेस्ट ले लेते हैं इस लाइन की। नेगेटिव प्रोब यहाँ रहेगा और पॉजिटिव प्रोब किसी ग्राउंड पॉइंट पे। तो चेक कर लेते हैं क्या हम बता रहा है हमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं 0.212 की रीडिंग हमें मिल रही है, मतलब शॉर्ट रीडिंग नहीं है। रैम की सप्लाई है तो कहीं से भी शॉर्टिंग है नहीं। तो अभी हम प्रोसेसर के ऊपर बॉल बना देंगे। काम के लिए हम ये स्टेंसिल का यूज कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ये मीडियाटेक की ये IC है जिसकी रिबॉलिंग हम इस स्टेंसिल से करेंगे। प्रोसेसर को प्रॉपरली इस तरह से रखना है कि सारे होल्स में से बॉल एरिया दिखे। देख सकते हैं सभी बॉल एरिया हमारी स्टेंसिल के अंदर से दिख रहे हैं।
प्रोसेसर को रिबॉल्व करके लगाया है। अब हम चेक कर लेते हैं DDR 1.5 वोल्ट जो शॉर्ट बता रहा था, यहाँ पर हमने पॉजिटिव प्रोब ग्राउंड पे टैग कर दिया है, डायोड टेस्ट की रेंज में रखा है। 1.5 वोल्ट DDR चेक कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पर जो रीडिंग बता रहा है अब ये शॉर्ट नहीं है। पर CPU के 1 वोल्ट लाइन भी शॉर्ट बता रही थी, 0.018 बता रहा था, अभी रिबॉलिंग के बाद आप देख सकते हैं 0.051 बता रहा है। अब बोर्ड में पावर देख लेते हैं कि ये बोर्ड चालू होता है या नहीं। इसके बाद देख सकते हैं प्रोसेसर की रिबॉलिंग करके हमने लगा दी है प्रोसेसर को। अभी हम चेक कर लेते हैं पावर देके। अब देख सकते हैं MI लिखा हुआ आ गया है, देखते हैं आगे बढ़ता है या नहीं। सो ये MI पे अटका हुआ है और रिस्टार्ट हो गया है। तो इसमें अभी हमें eMMC IC में चेक करना पड़ेगा, पहले eMMC IC ओके है या नहीं, और फिर बाद में ओके डेटा राइट करके इसे ठीक करना होगा, बिकॉज अभी तो MI पे अटका हुआ है और रीस्टार्ट होता है MI के बाद।